तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को शुरू से, इंग्लिश को पढ़ना शुरू से। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं हिंदी नाम, इंग्लिश में हम कैसे लिखें। हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है। ये जो हिंदी नाम हैं इनको इंग्लिश में लिखने से पहले आपको जो हिंदी के वोवल्स स्वर और जो हिंदी के व्यंजन हैं कॉन्सोनेंट्स वो इंग्लिश में लिखने आनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बताती रहती हूँ। क्योंकि इंग्लिश अगर आप शुरू से पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पूरी टेबल आनी चाहिए वोवल्स की। मतलब कि अ को हम ए पढ़ते हैं और आ को ए और डबल ए। ये जो टेबल है आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही मददगार रहेगी, आपकी बहुत मदद करेगी आपको इंग्लिश को पढ़ना सीखने में। इंग्लिश को अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। क्योंकि हम अ आ छोटी ई बड़ी ई इनको इंग्लिश में कैसे, यानी कौन से लेटर्स कौन से वर्ड्स इसके लिए आते हैं। जैसे कि बड़ी ई के लिए डबल ई वाई और ई आई, इन सब का यूज़ किया जाता है। और छोटे ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ। इस तरह से ये आपको टेबल आनी चाहिए। ये मात्राओं की टेबल है। हिंदी की जो मात्राएं होती है उनको इंग्लिश में भी तो यूज़ करते हैं, तो उनकी ये टेबल है। और बाद में क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, ये भी आपको आनी चाहिए अगर आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं। अगर ये और ये दोनों टेबल अगर आपको आती है तो आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और लिखना भी बहुत ईजीली समझ जाएंगे। तो हो सके तो आप इन टेबल को पहले जाके ज़रूर सीखें, इनको ज़रूर याद करें। एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। फिर आपको इंग्लिश को पढ़ने और लिखने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। क्योंकि आप फिर ये जो टेबल है, ये लिखे हुए शब्द है, इनको इंग्लिश में कैसे लिखा गया है, ये अगर आप सामने रखेंगे और फिर कोशिश करेंगे अंग्रेज़ी को पढ़ने की और लिखने की, तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिए हैं हिंदी के और फिर हम उनको इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो थे उनमें भी हमने सीखे थे, पिछले जो वीडियोस थे उनमें भी हमने जाना था, इनको सीखा था। तो आज यहाँ पर मैंने लिए हैं हिंदी के नाम, इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे। आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे सारे के सारे नाम। आप सीख जाएंगे कि कौन से नाम के लिए कौन सा अक्षर इंग्लिश का आता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहला जो नाम है वो क्या है, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आप, ये जो इससे पिछला वीडियो था उनमें भी मैंने ऐसे कुछ नाम लिए थे, नेम लिए थे हिंदी के, और उनको हमने इंग्लिश में लिखा था। और इनको भी अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आसानी से काफ़ी कुछ तो आप कवर इन्हीं में ही कर लेंगे, काफ़ी कुछ आप इन्हीं में सीख जाएंगे। तो चलिए, पहला नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में म सबसे पहले क्या है, म के लिए हम लिखेंगे एम ए। क्या लिखेंगे, एम ए। म के लिए एम आता है, ए का उच्चारण है तो ए लिखेंगे हम, एम ए म। फिर है हा, क्या है, हा। तो ह के लिए आता है एच और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। लंबा उच्चारण नहीं है तो सिर्फ ए लिखेंगे, अगर लंबा उच्चारण होगा तो हम डबल ए लिखेंगे। फिर है रा, क्या है, रा। तो रो के लिए हम लिखेंगे आर, आ की मात्रा है तो ए। क्या लिखेंगे, ए, रा। और फिर है श भी आधा है तो एस एच लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, एस एच श के लिए। और ट के लिए आ जाएगा टी। ट के लिए इसको हम ट्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ट्र, र। फिर इस ये जो नीचे र की मात्रा है तो इस ट्र, ट के लिए टी और इसके लिए हम लिखेंगे आर ए, ट्र। क्या लिखेंगे, आर ए, इस नीचे वाली मात्रा के लिए। इस र के नीचे की मात्रा के लिए हम आर ए लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, ट्र, ट्र। तो टी आर ए, ट्र। अगर इस तरह से प्र आता है तो पी आर ए, ट्र आता है तो टी आर ए, इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हम लिखेंगे आर ए। क्या लिखेंगे, आर ए। ये हो गया महाराष्ट्र। म, एम ए म, हा, एच ए हा, रा, आर ए रा, श, एस एच श, ट, र। ट, र तो हम प्रोनाउंस नहीं करते, ट्र। क्या करते हैं, ट्र, र, आर ए, र के लिए। तो ट के लिए टी, ट्र। महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र।
अगला नाम है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो म के लिए हम लिखेंगे MA, म। ए का उच्चारण तो ए, म आधा ध है, तो आधे ध के लिए हम लिखेंगे DH। क्या लिखेंगे? DH। ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा है। फिर है य। क्या है? य। तो य के लिए हम लिखेंगे Y और अ का उच्चारण तो ए, मध्य, मध्य। फिर है प्र। क्या है? प्र। तो पी के लिए, यानी पी किसके लिए आया? प के लिए हमने पी लिखा, प्र। यहाँ पर भी आधा र का उच्चारण है, जैसे कि महाराष्ट्र में था, यानी कि अक्षर के नीचे जब आधे र का साउंड या आधे र का रूप, या कह सकते हैं कि आधे र की मात्रा आए, वैसे ये आधे र का रूप है, तब हम RA लिखेंगे, RA। जैसे कि यहाँ पर है प्र, तो प के लिए पी और प्र, र के लिए, आधे र के लिए RA, र। इसको प्रोनाउंस करेंगे, आप बोलेंगे इसको तो RA का साउंड आएगा अंग्रेजी में, जैसे प्र, र, अ, तो RA। फिर है द के लिए हम लिखेंगे D। क्या लिखेंगे? D। ऊपर है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ई। क्या लिखते हैं? ई। और लास्ट में है श, SH लिखेंगे, लास्ट में SH श है, तो यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं होता किसी भी हिंदी नाम के लास्ट में। अ का हिंदी नाम के लास्ट में नहीं होता, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में अलग होते हैं रूल और नियम, जो कि मैंने आपको बताए हैं। 2 वीडियोस हमने सीख लिए हैं इंग्लिश पढ़ने के जो रूल्स हैं, इंग्लिश में वोवल्स यानी जो स्वरों को हम पढ़ते हैं, इन मात्राओं को जब लगाते हैं इंग्लिश के स्पेलिंग्स में, तो किस प्रकार से हम प्रोनाउंस करते हैं, किस प्रकार से उनका उच्चारण करते हैं मात्राओं को, और किस प्रकार से उनको लिखते हैं, ये हम सीख ही रहे हैं। 2-3 वीडियोस आपने देख लिए होंगे उन मात्राओं के भी। इंग्लिश के स्पेलिंग्स लिखने के जो रूल है, प्रोनाउंसिएशन के, बोलने के, उच्चारण के, वो सीरीज़ आप देख ही रहे होंगे। फिर क्या है? मध्य प्रदेश। अगर नहीं देखी हो तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाले वीडियोस मिल जाएंगे, आप देखकर सीख सकते हैं इंग्लिश को पढ़ना भी। तो यहाँ पर ये हो गया मध्य प्रदेश। क्या हो गया? म, MA, म, ध के लिए DH, म, ध, य, YA, प्र, PRA, प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नाम है, क्या है? प्रकाश। तो यहाँ पर भी प के नीचे अगर र, आधे र की मात्रा, आधे र का रूप आता है, आधे र का साउंड आता है, तो हम RA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RA। ये आपको याद रखना है। तो प के लिए हम लिखेंगे P, प्र, र, RA, र और अ दोनों का साउंड आ रहा है, तो र के लिए R आधा है, फिर अ, ए, प्र, फिर का यानी क के लिए हम लिखेंगे के, आ की मात्रा तो ए, फिर लास्ट में है श, SH, लास्ट में SH श लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में हिंदी के नामों में अ का उच्चारण नहीं होता है। तो प्रकाश किसी किसी नाम में लिखा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अधिकतर नाम या जितने भी नाम हैं उनमें लास्ट में अ का उच्चारण नहीं होता। प्रकाश, PRA, प्रकाश, प्रकाश। अगला नाम है सेवाग्राम। क्या है? सेवाग्राम। तो स के लिए हम लिखेंगे S, ए की मात्रा तो ई, ए की मात्रा तो ई, फिर है वो के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर V, व, आ की मात्रा तो ए, फिर क्या है? ग, ग्राम है, ग्र है, तो ग के लिए G, फिर र के लिए, यानी नीचे ग के नीचे र का उच्चारण आधे र का तो RA। क्या लिखेंगे? RA, ग्रा, और फिर लास्ट में क्या है? म के लिए हम लिखेंगे M, सेवाग्राम। जैसे कि अक्षर के नीचे अगर आधे र का उच्चारण, आधे र की मात्रा, आधे र का रूप है तो हम RA लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सेवाग्राम, सेवाग्राम, सेवाग्राम। नेक्स्ट नाम है झांसी। क्या है? झांसी। तो झ के लिए हम लिखेंगे JH। क्या लिखेंगे? JH, आ की मात्रा ए, फिर ये जो ऊपर चंद्र बिंदु है इसके लिए हम बिंदु और चंद्र बिंदु, तो यहाँ पर हम
एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन। झा और स के लिए हम लिखेंगे एस। क्या लिखेंगे? एस। लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन लास्ट में नाम के लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो हम वहाँ पर डबल ई नहीं लगाते, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई। तो हमने यहाँ लिख दिया आई। झांसी, झांसी। ये जो ऊपर चंद्र बिंदु है इसमें हल्का सा न का उच्चारण होता है तो एन आ रहा है, झांसी। तो चंद्र बिंदु के लिए हम लिखेंगे एन। अगला नाम है गंभीर। क्या है? गंभीर। तो गम, गम यानी इस बिंदी के लिए आधे म का उच्चारण हो रहा है। किसका? आधे म का। अम करके लिखेंगे तो एम लिख देंगे। ग के लिए तो आप जी लिख देंगे, ग के लिए जी लिख देंगे। तो अगर ग करके लिखेंगे तो जी ए हो जाएगा, और ऊपर की जो बिंदी है आधे म का उच्चारण है तो हम एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम। गम। फिर है भ। भ के लिए हम लिखेंगे बी एच। क्या लिखेंगे? बी एच। बड़ी की मात्रा तो डबल ई, भी और र। लास्ट में है र तो आर। गम भी र, गंभीर। इस तरीके से हम इसकी स्पेलिंग बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में क के लिए हम लिखेंगे के ए। क के लिए के ए, अ का उच्चारण तो ए, आधा न तो एन। क्या? आधा न है तो हम सिर्फ एन लिखेंगे। फिर है य लिखे। य के लिए हमने लिखा वाई, आ की मात्रा है य के साथ तो हम लिखेंगे ए। या फिर क के लिए हम लिखेंगे के, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो यू। फिर है माँ। म के लिए हम लिखेंगे एम, आ की मात्रा है इसके लिए हम लिखेंगे ए। लास्ट में है री। री यानी कि र के लिए हम लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे? र के लिए आर आता है। अगर आपने हिंदी के स्वर और व्यंजन वाली जो टेबल है अभी मैंने आपको बताई, अगर वो आपने अच्छी तरीके से एक दो बार देख ली है तो आपको पता चल जाएगा कि र के लिए आर आता है, क के लिए के आता है। हिंदी नामों के लिए इंग्लिश के जो स्पेलिंग के रूल्स है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, इंग्लिश को पढ़ने के जो नियम हैं। फिर है यहाँ पर लास्ट में र के साथ बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो हम वहाँ पर डबल ई नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? आई। ये हो गया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अगला नाम है सुलोचना। क्या है? सुलोचना। तो स के लिए हम लिखेंगे एस। एस और नीचे है छोटे ऊ की मात्रा, इसके लिए हम लिखेंगे यू। फिर है ल। ल के लिए एल, ओ की मात्रा है तो ओ। फिर क्या है? च। क्या है? च। तो सी एच, अ का उच्चारण तो ए, च ना। लास्ट में है ना तो न के लिए हम लिखेंगे एन, और आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ए। ए। क्या लिखेंगे? ए। सुलोचना। क्या हो गया ये? सुलोचना। तो यह आपको नाम समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने ये अच्छी तरीके से 2 वीडियोस भी देखे होंगे, पिछले वाला वीडियो था उसमें भी मैंने ऐसे कुछ नाम लिए थे और उनको हमने इंग्लिश में लिखना सीखा था। तो ये नाम लिखते लिखते ही आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? सिफारिश। सिफारिश में हम क्या करेंगे? स के लिए लिखेंगे एस, छोटी की मात्रा तो आई। फिर क्या है? फा। तो फ के लिए हम लिखेंगे एफ, आ की मात्रा तो ए। फिर है र। र के ऊपर लगी हुई है छोटी की मात्रा तो र के लिए आर, और छोटी की मात्रा बाद में है, स्पेलिंग बाद में लिखेंगे तो आई। छोटी की मात्रा के लिए हम आई लिखेंगे। फिर लास्ट में है श। क्या है? श। तो श के लिए हम लिख देंगे एस एच। श के लिए हम लिखेंगे एस एच। सिफारिश। क्या हो गया ये? सिफारिश। अगला नाम क्या है? घनश्याम। इस प्रकार के जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि घनश्याम, इनको जब हम बोल रहे हैं इन नामों को घनश्याम, तो घन अलग बन रहा है और श्याम अलग बन रहा है, तो इनके 2 टुकड़े इस तरह से हम करके भी इनकी स्पेलिंग्स बना सकते हैं। और वैसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इनको प्रोनाउंस करेंगे, इस नाम को हम बोलेंगे ना, जैसे कि पहले घन, पहले हम घन, तो घ के लिए हम लिखेंगे जी एच, अ का उच्चारण तो ए, घन। तो न के आगे अ का साउंड नहीं आ रहा है, घन, यानी छोटा सा न बोल के हम रुक जा रहे हैं, रुक रहे हैं, हम न को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं, तो सिर्फ एन, घन, फिर ए नहीं लिखेंगे हम,
घन की स्पेलिंग हो गई, फिर लिखेंगे शाम की। तो श आधा है तो SH, फिर क्या है य के लिए Y, फिर क्या है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे A और लास्ट में म, क्या है म, तो म के लिए हम लिखेंगे M, A नहीं लिखेंगे लास्ट में। तो ये हो गया घनश्याम। क्या हो गया? घनश्याम। इस प्रकार से जो बड़े नाम हैं उनको आप इस तरीके से 2 टुकड़े करके अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो न है यानी N, ये न, ये इंग्लिश में N, इसके आगे हमने A क्यों नहीं लगाया, ये आप समझ पाए। नेक्स्ट क्या है? अमोघ। क्या है? अमोघ। अ के लिए हम लिखेंगे A, म के लिए हमने लिखा है M, ओ की मात्रा तो O, और लास्ट में है घ। क्या है? घ। घ के लिए हम लिखेंगे GH। GH इजी सा नाम है अमोघ, अमोघ। तो इस प्रकार से तो आज ये सारे नाम कंप्लीट होते हैं। बहुत ही आसान है, अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ाना तो इंग्लिश को पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है, अंग्रेज़ी को सीखना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।